अपना दिल तो आवारा एक सुबह कुछ पुरानी यादों के साथ 1960 के दशक का एक गाना गाया जा रहा है। यहाँ आमतौर पर बूढ़े लोग ही आते हैं, कुछ कसरत करने तो कुछ ताज़ा हवा खाने और कुछ पुराने दोस्तों से गपशप लगाने। पुणे शहर में ये पार्क अपने आरामदेह वातावरण और शांत माहौल के कारण कभी पेंशनर्स पैराडाइज के नाम से जाना जाता था। लेकिन चीजें अब बदल गई हैं। देश भर में हो रहे सामाजिक बदलावों का असर पुणे पर भी हुआ है। उसकी आबादी और गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। परिवार लगातार छोटे होते जा रहे हैं और बच्चे काम करने के लिए घरों से दूर। सवाल है कि भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की देखभाल कौन करेगा? बहुत से लोग नए हालात के मुताबिक जीना सीख रहे हैं। ये वृद्धाश्रम अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। यहाँ गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त खाना और आसरा मिलता है। यहाँ रहने वाले लोग खाना बनाने में मदद कर सकते हैं। शोभा गवांडे मुंबई में टीचर हुआ करती थीं। अपने पति की मौत के बाद रिश्तेदारों के भरोसे रहने की बजाय 74 साल की गवांडे यहाँ चली आईं। मेरी उम्र बढ़ रही थी और मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्गों की देखभाल कितनी मुश्किल है। किसी को मैंने कहते सुना कि बूढ़े लोग तो कूड़ेदान की तरह होते हैं। मैं किसी के घर का कूड़ेदान नहीं बनना चाहती थी। आश्रम में गवांडे को एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। दिन की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना से होती है। उसके बाद सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। यहाँ अधिकतर महिलाएं हैं। आज खाने में चावल और मसाले से बनी स्थानीय डिश है। गवांडे 6 अन्य महिलाओं के साथ एक कमरे में रहती हैं। एडजस्ट करायचं तर इथे आल्यावर मैंने अपने आप को ढाल लिया है। जब मैं नई आई थी और 6 लोगों के साथ कमरा साझा करना पड़ा, तभी मैंने सोच लिया कि सबके साथ मिलकर रहूंगी। उनमें से बहुत सी अखबार नहीं पढ़ती हैं, तो मैं उन्हें पढ़कर सुनाती हूँ। महत्त्वाचे बातम्या वाटतात त्या मी त्यांच्याशी शेअर करते। गवांडे ने जरूरत का सामान ही अपने पास रखा है, लेकिन उनके पास मुंबई में गुजरी अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। ये बॉबी है। हमारे लिए अपने बच्चे जैसा था। मेरे बच्चे नहीं हैं, तो हम उसकी देखभाल करते थे। गवांडे ने अपने पति के साथ मिलकर दशकों तक अपने घर पर बच्चों को पढ़ाया। इस तरह उनका जीवन बीता, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिलती और बुढ़ापे के लिए बचत के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। कभी जब अकेलापन लगता है तो पुरानी जिंदगी की यादें दौड़कर आती हैं और मुझे पकड़ लेती हैं। मैं उनमें खो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर वर्तमान में लौटती हूँ और खुद को बताती हूँ कि मैं यहाँ हूँ और यहीं पूरी जिंदगी बितानी है। बुढ़ापे की असली चुनौतियां सड़कों पर नजर आती हैं। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि बुजुर्गों में गरीबी एक बड़ी चुनौती बन रही है और उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त कारगर नीतियां नहीं हैं। भारत की विशाल असंगठित कामकाजी आबादी में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, लेकिन उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि आय सुरक्षा के नाम पर उनके पास कोई बचत नहीं है, ना ही सरकारी सहायता है। भारतीय मिडिल क्लास को भी भविष्य की चिंता होती है। बहुत से लोगों के बच्चे विदेश जाकर रहने लगे हैं या जाना चाहते हैं। यहाँ निजी तौर पर एक कोशिश हो रही है जिसके तहत बुजुर्गों को शाम के वक्त साथ लाया जाता है ताकि वे अकेलापन महसूस ना करें। पहले भारत में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को बुरी नजरों से देखा जाता था, लेकिन अब सोच बदल रही है। इसीलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये जो एक पहाड़ी पर बना है। 5 साल पहले मालती लेले अपने खुद के अपार्टमेंट में रहने लगी थीं। वह 87 साल की हैं और अपनी आज़ादी को ज़रूरी मानती हैं। उनके बेटे एक मैनेजमेंट प्रोफेसर हैं जो विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं ताकि माँ के साथ रह सकें। ये तो बहुत अच्छी जगह है। ये वृद्धाश्रम तो बिल्कुल नहीं है। ये तो बुजुर्गों के लिए बेहतर जिंदगी जीने की जगह है। उनके अपार्टमेंट की कीमत करीब 7 लाख रुपए है, जबकि मासिक खर्च करीब 25,000 रुपए होता है। बाथरूम में स्लाइडिंग विंडो है। सहारा लेने के लिए टॉयलेट सीट के पास पाइप भी लगी है और एक घंटी भी है जिसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेले को दोपहर के वक्त खिड़की पर बैठना बहुत पसंद है। ये जगह जंगल के बीचों बीच है। उनकी बालकनी के ठीक सामने ऐसी ही एक और इमारत बन रही है।
जब मैं यहाँ रहने आई थी तो निर्माण शुरू ही हुआ था। तब मेरे सामने बहुत अच्छा दृश्य था। अब वह चला गया है। अब सब कुछ तो आपको नहीं मिल सकता ना। फिर भी बहुत कुछ मिला है। लेले कैंटीन में खाती हैं जहाँ खाने में थाली मिलती है। इसमें कई सब्जियां और दालें होती हैं। दोपहर के खाने के बाद टांगे सीधी करने या टहलने के लिए बहुत जगह है और वक्त गुजारने के लिए कामों की कोई कमी नहीं। शशांक परांजपे की कंपनी ने इसे डिजाइन और विकसित किया है। भारत में सीनियर लिविंग के बाजार में ये शुरुआती कंपनियों में से है। कुछ सालों में भारत में 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों की संख्या 17 करोड़ को पार कर जाएगी। परांजपे को उम्मीद है कि मांग बढ़ती रहेगी, खासकर कोविड महामारी के बाद। डिमांड इज ह्यूज। मांग तो बहुत है। कोविड ने तो सब कुछ बदल दिया है। जो बुजुर्ग ठीक ठाक थे और ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहते थे, वे कोविड में बेसहारा रह गए थे। कोई उनकी मदद को नहीं आ पाया था। अतश्री जैसी जगहों पर हर मदद दरवाजे पर पहुंच रही थी। उधर वृद्धाश्रम में शोभा गवांडे कंप्यूटर चलाना सीख रही हैं ताकि लाइब्रेरी के रिकॉर्ड संभाल सकें। उसके बाद अगली क्लास की बारी, महिलाओं के लिए योगाभ्यास। गवांडे कहती हैं कि उनका दिन व्यस्त रहता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। और बेशक इससे उनका मन भी लगा रहता है।